ठीक है ना? अब आपको मेरी आवाज सुनाई देगी अच्छे से। चलो, तो अभी तक जो टेंसेस अपन ने स्टडी किए हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इनके जो कीवर्ड्स आपको स्पेशली हम बता रहे हैं, टेक केयर ऑफ द कीवर्ड्स प्लीज। डेली, एवरीडे, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन, इनके लिए आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैं आपसे बोलता हूं डेली, एवरीडे, यूजुअली, समटाइम्स, फर्स्ट फॉर्म, क्या यही चलेगा? नहीं, ये सिर्फ तब तक चलेगा जब तक दिमाग में आपके सेट नहीं हो जाए कि इन कंडीशंस में और इस टाइम में हम लोगों को कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस में कभी भी ऐसा आ जाए जहां पर किसी की आदत यानी हैबिट दिखाई जाए, आप उसमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जहां पर यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट संडे ये बताया जा रहा है, तो सेकंड फॉर्म यूज करना मतलब सेकंड फॉर्म ही यूज होगी, वहां फर्स्ट फॉर्म कभी यूज हो ही नहीं सकती, राइट? जहां चलते हैं टुमारो, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर, आफ्टर सम टाइम, वहां क्या होगा? विल एंड देन फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, आगे चलें। एट दिस टाइम, बोलते ही पता लग रहा है कि भाई सब कुछ ना कुछ हो रहा है इसमें। एट दिस टाइम, नाउ डेज, दीज डेज, आप क्या कर रहे हैं ये बताएंगे आप, और जब कोई काम चल रहा है ऐसा बताना है तो आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। ओके, एट दिस टाइम को अगर मैं एट दैट टाइम कर दूं तो पास्ट, और पास्ट में जाते क्या बनेगा? वॉज वर प्लस आईएनजी। दोज डेज आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, दोज डेज आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, एट दैट टाइम आई वॉज ड्राइविंग कार। आपने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल रिस्पॉन्ड नहीं किया, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज ड्राइविंग कार, उस समय मैं कार चला रहा था। आई वॉज ड्राइविंग कार एट दैट टाइम। वंस, एक बार, वंस आई वॉज गोइंग टू माई ननिहाल, वंस आई वॉज गोइंग टू माई ननिहाल, एक बार मैं ननिहाल जा रहा था, जंगल में मैंने शेर देखा। आई सो अ लॉयन, शेर डांस कर रहा था, द लॉयन वॉज डांसिंग। कौन सा टेंस है ये? कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसको आप इतना टिपिकल मत समझो, इट्स इंटरेस्टिंग और वेरी इजी। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी भी है। विल बी एन आईएनजी, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अभी जो बच्चे हैं सोच रहे होंगे सर पढ़ा रहे होंगे, सर विल बी टीचिंग। कुछ लोग सोच रहे हैं सर बातें कर रहे होंगे, सर विल बी टॉकिंग। पर कुछ तो कर रहे हैं, अंग्रेजी में कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, विल बी प्लस आईएनजी। इसके बाद मैंने आपका लिया था परफेक्ट। क्या लिया? परफेक्ट कराया? नहीं हुआ परफेक्ट अभी। प्रेजेंट परफेक्ट, किसी भी काम का कंप्लीट होना। जब कोई भी काम कंप्लीट हो जाता है तो कब कंप्लीट हो जाए? या तो रिसेंटली कंप्लीट होगा, या वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, या जस्ट कंप्लीट ही हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि जस्ट, रिसेंटली, या ऑलरेडी, अगर कोई भी काम पूरा हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी काम के पूरे होने का मतलब थर्ड फॉर्म है। अब वो काम प्रेजेंट में हो तब भी थर्ड फॉर्म, पास्ट में होगा तब भी थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में अगर वो काम पूरा होगा तब भी। ठीक है, अब आप कहोगे सर थर्ड फॉर्म तो आनी है, फिर प्रेजेंट फ्यूचर का पता कैसे लगेगा? तो टाइम को बताने के लिए हमारे पास टाइम वर्ड होते हैं, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जिससे प्रेजेंट में हैज और हैव का इस्तेमाल किया था हमने, किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? पास्ट में अगर ये हैज हो जाएगा तो क्या बनेगा? हैड। और फ्यूचर में क्या बन जाएगा? ये विल हैव। क्या बनेगा? विल हैव। यानी कि मैंने कोई काम कर लिया है, आई हैव डन। मैंने कोई काम कर लिया था, आई हैड डन, और कर लिया होगा, आई विल हैव डन। कोई प्रॉब्लम? तो किसी भी टेंस का एक टेंस अगर समझ में आ गया तो फिर बाकी तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, काम पूरा यहां भी हुआ है, काम वहां भी हुआ है, और काम होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो आज हम बात करेंगे किसकी? हेड की। आज हम पास्ट की बात करेंगे। पास्ट मतलब हेड। हैज एंड हैव का इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं। प्रेजेंट में हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट में दो हमारे पास हेल्पिंग होती है, हैज एंड हैव। लेकिन पास्ट में हमारे पास दो का ऑप्शन ही नहीं, केवल एक ही है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। हर कंडीशन में हमें क्या यूज करना है?
हैड यूज करना है, तो फिर एक प्रॉब्लम सोल्व होगी। क्या? सब्जेक्ट कोई सा भी हो, शांति, कोई टेंशन नहीं है। अब कल मैंने क्या काम कर लिया था उसके बारे में सोचेंगे। देखो, आपने बचपन से कई सारे सेंटेंस पढ़े हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में, उन्हीं को आज हम लोग टारगेट करेंगे। विल टारगेट देम टुमारो। पुट योर हेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट परफेक्ट। आज का हमारा हेडिंग होगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में कोई आपको स्पेशली कोई चीज दिखने वाली है नहीं, बस इतना ध्यान रखना, कोई भी काम जो आपने कर लिया था, इसमें बिफोर एंड आफ्टर आते हैं। क्या आता है? बिफोर एंड आफ्टर, ये दो कंजंक्शंस इसके अंदर आते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर, ये दोनों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट होता क्या है। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट के साथ में हेड प्लस कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कितना सिंपल फॉर्मूला है, प्लस ऑब्जेक्ट तो इसमें आना ही आना है, कोई दिक्कत नहीं, सभी में आता है ऑब्जेक्ट, पर मेन है आपका हेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म भी परफेक्ट में आना ही आना है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि ये फॉर्मूला कंप्लीट है क्या? मैं अगर ये सेंटेंस बोलूंगा तो कंप्लीट सेंस दे पाएगा? अगर मैं किसी से बोलूं मैंने खाना खा लिया था, तो आप क्या बोलोगे? पगला गया। मैंने खाना खा लिया था, तो क्या करूं? मैंने खाना खा लिया था आपके ऑफर करने से पहले, अब सेंस निकल गया, अब सेंस निकला है। ये जो परफेक्ट है ना, ये पास्ट परफेक्ट जो है वो सबऑर्डिनेटिंग टेंस कहलाता है, अर्थात ये सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस होते हैं, अर्थात ये क्लोज लिए बिना सेंस दे ही नहीं पाते हैं। इन सेंटेंसेस के साथ में क्लोज आएगा जरूर, तभी ये सेंस निकाल पाएंगे। नहीं समझे? कैसे? सुनो ध्यान से। इसके बाद में आपको बिफोर यूज करते हुए सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? पास्ट सिंपल, तब जाकर के आपका पास्ट परफेक्ट कंप्लीट होता है। अब इसको समझाता हूं मैं। तो इसके साथ में आप एक बार क्लोज को भी ऐड कर लेना। और आपने बचपन से एक क्वेश्चन सुना होगा, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना, और डॉक्टर के पहले पहुंचने से पहले पेशेंट। ये तो रटे रटाए सेंटेंस थे बचपन से, खूब रटे हैं तो सेंटेंस आप। कभी किसी ने बोला कि पेशेंट के पहुंचने से पहले डॉक्टर साहब पहुंच गए थे? बोला? क्यों नहीं बोला? हमारी मर्जी, नहीं बोले। तो कहने का मतलब है, ये सेंटेंसेस जो आप बोलते थे बचपन में, अब उन्हीं सेंटेंसेस को आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है प्रेजेंट में किसी काम का पूरा होना। पास्ट परफेक्ट मतलब किसी काम को पास्ट में पूरा करना। अब चलते हैं पास्ट में क्या क्या काम आपने पूरा कर लिया है, देख लेते हैं। मैंने खाना खा लिया था। आई हैड लंच। आई हैड लंच, मैंने लंच ले लिया था। बिफोर यू ऑफर्ड बिफोर यू ऑफर्ड मी, आपने मुझे ऑफर किया ना, क्या? खाना। उससे पहले ही मैं खाना खा चुका था। अब यहां सिंपल सी बात आपको समझाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। यहां जो एक हेड है, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा जो हेड है वो है आपका मेन वर्ब। यानी इसको हम टाइम वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? टाइम वर्ड। टाइम वर्ड का मतलब होता है वो शब्द जो कि टाइम को दिखाता है, समय को दिखाता है। और मेन वर्ब मतलब एक्शन, जो काम को दिखाता है। ये काम मैं कर रहा हूं और इस समय में काम मैंने किया है। समझना इस बात को। यहां दो हेड आ रहे हैं। जब भी हेड आते हैं लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या मामला है। दो बार हेड, ये थर्ड फॉर्म है। क्या है ये थर्ड फॉर्म है, और ये हेल्पिंग वर्ब है ही सही। हैव का मतलब क्या होता है? खाना पीना, और कुछ नहीं होता है। यह हैव के मीनिंग्स कई सारे होते हैं। देखो,
ये समझ लो एक बार, पढ़ाते पढ़ाते बीच में समझा देता हूं, क्योंकि यहाँ दो हैड आ गया। आई हैव हैड भी हो सकता है, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव हैड लंच, आई हैव हैड लंच प्रेजेंट में आ गया, और पास्ट में आई हैड लंच। तो यहाँ जो ये जो हैड आ रहा है, इस हेड के बारे में बता दूं, ये वर्ब है। क्या है ये? वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, और ये हैव की थर्ड फॉर्म है। और हैव का मतलब खाना पीना होता है। हैव के कई सारे मीनिंग्स बताता हूं मैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू सम मीनिंग्स ऑफ हैव। देख लो इसको एक बार, HAVE हैव। हैव का मतलब ईट होता है, हैव का मतलब ड्रिंक होता है, और हैव का मतलब पजेस करने में होता है। किसी चीज को पजेस करने के लिए भी हैव का इस्तेमाल करते हैं। नहीं समझे आप? यानी अगर मेरे पास पैसा है तो भी बोलूंगा आई हैव मनी। टाइम है तो आई हैव मनी। किसी पर मेरा अधिकार है, मेरा स्वामित्व है, तभी मैं हैव का इस्तेमाल करता हूं एज अ वर्ब। इसको किसके रूप में कर रहा हूं मैं यूज? एज अ वर्ब। ये एक वर्ब के रूप में मैं इसको यूज कर रहा हूं। दिस इज अ वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया, मतलब एक्शन। याद रखना, मेरे पास पैसा है, मेरे पास कुछ भी है तो आई हैव। मैं कुछ भी खाता, मैं कुछ भी पीता हूं तो भी आई हैव, और मैं कोई खाता हूं तो भी आई हैव। एम आई राइट और नॉट? तो मैंने कहा मेरे पास पैसा है तो आई हैव मनी, आई हैव मनी। मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। इस समय का मैं मालिक हूं। जिस चीज के मालिक आप हैं उसके लिए आप यहां यूज कर सकते हैं आई हैव। मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। मेरे पास मनी है, आई हैव मनी। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मां है। ये डायलॉग अंग्रेजी में आपने सुना दो मैं, राइट? आई हैव गाड़ी, बंगला, कार, मनी, एंड व्हाट डू यू हैव? तो आंसर मिलता है आई हैव मां। ये दीवार का डायलॉग बहुत फेमस है। ये है वाला ही पार्ट है, यानी वो पजेसिंग, यानी पजेस करने वाले मामला चल रहा है। अगर आप किसी चीज पर अपना स्वामित्व रखते हैं, अधिकार रखते हैं, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं आई हैव। आपके पास पेन है तो आपने बोला आई हैव पेन। मेरे पास गाड़ी है तो आई हैव कार। बंगला है तो आई हैव बंगलो। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी। वो अलग चीज है बेटा, मैं तो केवल हैव की बात कर रहा हूं। हैव टू की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, छोड़ दो भी उसको। अलग चीजें हैं भाई, उसमें टू लगना एक अलग चीज हो जाती है। टू लगते ही सेंस चेंज होगा। मैं तो केवल हैव की बात कर रहा हूं, है ना? किसकी बात कर रहा हूं? हैव। और हैव भी किसकी फॉर्म में? हेल एक वर्ब की फॉर्म में। हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, वर्ब है, यानी इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। किसकी? इसमें आईएनजी भी लगता है, पर हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है। वो तो केवल हैव, हैड, हैड, बस। या विल हैव, शैल हैव, मे हैव, माइट हैव, इस तरह से चलता है। कौन सा? हेल्पिंग वर्ब। और ये जो है वो चलता है हैव, हैड, हैड और हैविंग। ये वर्ब है। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। जंप, 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 जंपिंग करते हैं ना अपन। वैसे ही हैव, हैड, हैड, हैविंग। अच्छा, ये इतना बड़ा क्यों समझाया मैंने आपको? इसको समझाने के पीछे कारण है, हमारे सेंटेंस में आने वाले दो दो हेड, ये हमारे हेड का को घुमा देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो क्लियर हो गया है ना? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। आगे से ध्यान रखना, बोला भी करो आप लोग, मजा आता है। आई हैड हैड अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग टुडे। आई हैड हैड अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग टुडे बिफोर यू केम। तुम्हारे आने से पहले मैंने एक कप चाय पी ली थी। अब चलें अपन आगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए आप लोग। द ब्राइड हैड, थोड़ा सा चेंज करूंगा। द ब्राइड हैड फ्लेड अवे। लड़की भाग गई थी। दुल्हनें आजकल शादी से गायब हो जाती हैं। द ब्राइड हैड फ्लेड अवे बिफोर, द ब्राइड हैड फ्लेड अवे बिफोर ब्राइड ग्रूम केम।
दूल्हा जो है वो तैयारी करके बड़ा जमजमा के घोड़ी में सवार होके नाचते गाते हुए आ रहा है, और इधर दुल्हन गायब हो गई। फ्लेड अवे का मतलब होता है क्या होना? फ्लेड अवे का मतलब होता है गायब हो जाना, भाग जाना, राइट? द ब्राइड हैड फ्लेड अवे बिफोर ब्राइड ग्रूम केम। दूल्हा आया घोड़ी में सवार होके, उससे पहले दुल्हन गायब थी। वैसा होता है, क्या कर सकते हैं, है ना? यस, इसीलिए कहते हैं पुराने चावल होते हैं। बड़े बुजुर्ग की बात माननी चाहिए, और माना करो। समझते तो हो नहीं आप? हाँ, चलो आगे। डॉक्टर जी पहुंच गए थे। डॉक्टर हैड डाइड। डॉक्टर हैड डाइड। डॉक्टर साहब डाइड हो गए थे बिफोर पेशेंट केम। भाई पेशेंट आया, उससे पहले डॉक्टर चले गए थे ऊपर। अब आप लोग सोच रहे हो, ओ हम तो पेशेंट को पहुंचाते थे, इन्होंने डॉक्टर को पहुंचा दिया। क्यों? क्या डॉक्टर नहीं पहुंचता कभी? क्या डॉक्टर इंसान नहीं है? बेचारे डॉक्टर को आराम नहीं करना? क्या पेशेंट ही आराम करेगा? क्या डॉक्टर के इंजेक्शन नहीं लगता? डॉक्टर टेबलेट नहीं खाते? कैसे? क्या डॉक्टर को बीमारी नहीं होती? सब कुछ होता है जो आपको होता है। तो डॉक्टर हैड डाइड बिफोर पेशेंट केम। ये सत्य घटना है। पेशेंट हॉस्पिटल में आया, उससे पहले ही डॉक्टर को अटैक आ गया था। हंस क्या रहे हो? सही बात है। और डॉक्टर को जरा एडमिट करना पड़ा, क्या करें? तो वो तो बच गया, कोई बात नहीं। डॉक्टर हैड डाइड बिफोर पेशेंट केम। ये मैंने उल्टा कर दिया, आप सीधा कर देना आप चाहो तो। सर पच नहीं रहा, सर मजा नहीं आ रहा, सर बचपन से हमने पेशेंट को मारा है, पेशेंट को मरने दो बेचारे को। मरने का काम केवल पेशेंट का होता है, डॉक्टर तो केवल जिंदा रहते हैं। कोई बात नहीं, सब जिंदा रहे, पेशेंट भी। पर लॉकडाउन में सब गए थे बेचारे, डॉक्टर भी गए थे, पेशेंट भी गए थे, और कई तो डर के मारे अंदर ही नहीं गए हॉस्पिटल में, है ना? तो क्लियर है? ट्रेन रवाना हो गई थी मेरे पहुंचने से पहले। अब ट्रेन को चलाते हैं, रवाना करते हैं। लेट्स डू इट प्लीज। द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड बिफोर आई टुक टिकट। मैंने टिकट लिया उससे पहले ट्रेन जो है वो रवाना हो गई थी। द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड बिफोर आई टुक टिकट। क्या ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है? यहां पर मैंने ये वर्ड गलत लिखा है, पर आपने ध्यान नहीं दिया, और आप ध्यान देंगे भी कैसे, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि डिपार्चर्ड होता है। हाँ, होता क्या ये पता नहीं है। वही तो देखो, जब तक आपको चीज की नॉलेज नहीं होगी तब तक सब कुछ आपके लिए काला भी वही, है ना? देखो दोस्तों, डिपार्चर्ड जो मैंने यहां किया है, ये डिपार्चर जो है ना, इसमें ईडी लग नहीं सकता क्योंकि ये नाउन है। आपने अभी तक ट्रेन का डिपार्चर और अराइवल सुना है ना? डिपार्चर टाइम क्या है, अराइवल टाइम क्या है, लेकिन याद रखना इसका वर्ब डिपार्चर नहीं होता, डिपार्ट होता है, DEPART, और इसमें लगता है ईडी, डिपार्टेड। ये करेक्ट है, ये गलत है दोस्तों। और ये वर्ड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप लोग हैबिचुअल तो हैं इन चीजों को बोलने के, लेकिन आपको ये पता नहीं सही या गलत है। सेंटेंस में वर्ब की रिक्वायरमेंट है और ये नाउन है, तो इसको बोलेंगे डिपार्टेड। क्या बोलेंगे? डिपार्टेड। तो इसको हटा देता हूं, ये कंफ्यूज करेगा आपको। और मैं टॉपिक डाल देता हूं आपका, यहां पर सेंटेंस बोल देता हूं डिपार्टेड, DEPARTED, डिपार्टेड। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई टुक टिकट। मैंने टिकट लिया उससे पहले ट्रेन चली गई थी। अब चली गई तो उसका मैं भी क्या कर सकता हूं? टिकट ही ले नहीं पाया, उससे पहले ट्रेन चली गई, है ना? चलो आगे और चलते हैं। लेट्स सी। शादी वादी में जाते हैं आप लोग, बहुत जमा के जाते हैं, है ना? और लास्ट में जाते हैं, VIP ना, आप सबसे लास्ट में जाते हैं। अभी हाथ में क्या लगता है? कुछ नहीं। तो इसलिए ज्यादा जमने होने में ध्यान मत दिया करो, फोकस करो टाइम पर पहुंचने पर। इसलिए पंक्चुअल बना करो हर चीज में। अब देखिए आप, खाना खत्म हो गया था। क्या खाना खुद खत्म हो जाता है? कोई खाता है तब खत्म होता है ना? तो मैं यहां हेड का इस्तेमाल करूं या हैडबीन का, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, हालांकि मुझे भी डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा।
तो लोगों ने खाना खत्म कर दिया था, अब एक्टिव बन जाएगा। पीपल हैड फिनिश्ड क्या? द फूड। लोगों ने फूड को फिनिश कर दिया। पीपल हैड फिनिश्ड द फूड मेरे पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड। मेरे पहुंचने से पहले ही लोगों ने खाना खत्म कर दिया था। क्या करें बताओ आप? कर दिया तो कर दिया हो तो। पीपल हैड फिनिश्ड द फूड बिफोर आई रीच्ड। मैं तो पहुंचा ही नहीं, उससे पहले तो लोगों ने खाना ही खत्म कर दिया। हाथ में बचा क्या? दम आलू, और कुछ नहीं बचा। पूरे स्टॉल देखी सारी खारी पड़ी थी, केवल एक जगह मुझे दम आलू मिले, और दम आलू भी इसलिए छोड़ दिए थे लोगों ने क्योंकि उसमें जो पकाने वाले छिलके ढंग से उतारे नहीं, तो थोड़ी किरकिर सी आ रही थी उसमें। बिना खाना खाए घर को लौटना पड़ा। क्यों लौटना पड़ा? बिकॉज पीपल हैड फिनिश्ड द फूड बिफोर आई रीच्ड। मैं तो पहुंचा ही नहीं, उससे पहले तो लोगों ने खाना ही खत्म कर दिया था। पीपल हैड फिनिश्ड। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं कहां पर? पास्ट परफेक्ट। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है प्रेजेंट परफेक्ट। रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट, कोई भी काम किया है, हैज हैव एंड थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ठीक है। और अगर आप ये कहते हैं लास्ट ईयर, सॉरी, बिफोर यू केम, या पास्ट का कोई भी क्लोज लग जाता है, तो फिर आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। मेरे पापा मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुके थे। माई डैड, माई डैड, माई डैड हैड लेफ्ट। लीव का थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट आदर डालो। माई डैड हैड लेफ्ट बिफोर, लेफ्ट फॉर मॉर्निंग वॉक। Before, my dad had left for morning walk before I woke up. Wake up का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? woke up. Before I woke up, मेरे उठने से पहले डैड जो है वो मॉर्निंग वॉक पर निकल गए थे। My dad had left before morning walk, before I woke। लेफ्ट फॉर का इस्तेमाल किसके लिए? रवाना होने के लिए करते हैं। लीव फॉर किसी चीज के लिए रवाना होना। माई फादर हैड लेफ्ट फॉर ऑफिस। मेरे पापा ऑफिस के लिए रवाना हो गए थे। बिफोर आई वोक अप, मैं उठा उससे पहले। मैं तो उठता ही बहुत लेट हूं, और पापा जल्दी निकल जाते हैं, पंक्चुअल है। समझ आ रहा है? तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट में किसी काम का पूरा होना। आप में से कई लोग क्या करते हैं, बिफोर की जगह आफ्टर का इस्तेमाल भी करते हैं। करते हैं नहीं करते? तो इसमें अगर आफ्टर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो स्ट्रक्चर उल्टा हो जाएगा। नहीं समझे? जो प्रिंसिपल सेंटेंस है वो पीछे चला जाएगा, और जो क्लॉज है वो आगे की तरफ पार्ट आ जाता है, सिमट जाता है, उल्टा हो जाता है बिफोर में। समझो इसको, वहीं लेके चलता हूं शुरू में जहां पर थे आप। इस स्ट्रक्चर में जो ये वाला पार्ट है ना, ये उठ के पीछे, और पीछे वाला पार्ट आगे। मतलब कि ये जो बिफोर है ना, ये उठ के कहां आ जाएगा? ये तो यहीं रहेगा। ये सेंटेंस उठ के इसकी जगह आ जाएगा, और ये सेंटेंस उठ के इसकी जगह आ जाएगा। इतना क्या याद रखना, बिफोर वहीं रहेगा। कब किसमें होगा? ये आफ्टर में। यानी ये जो सेंटेंस है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, आफ्टर में, आफ्टर चला जाता है, बाद में चला जाएगा। आफ्टर मतलब बाद में। समझने की बात कोशिश करना। बिफोर में ये सेंटेंस बिफोर रहेगा, बिफोर से पहले रहेगा, और आफ्टर में बिफोर के बाद, मतलब आफ्टर के बाद में। मतलब आफ्टर खुद कहेगा मेरे बाद में आओ, इससे, और बिफोर खुद कहेगा मेरे पहले रहो। बिफोर का मतलब जानते हो ना, पहले, और आफ्टर का मतलब, तो आफ्टर के बाद में आएगा। अब देखना अब आफ्टर में क्या होता है, ये बाद में आएगा और वो पहले आएगा।
और बिफोर में ये बिफोर आएगा और ये बाद में आएगा। तो आफ्टर बिफोर का मतलब जानते हो ना, बस तो फिर क्या दिक्कत है, जानते हो तो बताने की जरूरत ही कहाँ है फिर आपको, हो गया काम पूरा अपना। तो चलो, तो बिफोर का जो आफ्टर का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट के साथ आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आफ्टर यूज करोगे, और आफ्टर के साथ में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में हेड प्लस कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत ही नहीं कहीं से कहीं तक, नहीं समझ में आया? देखो, दे स्टार्टेड, उन्होंने खाना शुरू किया, दे स्टार्टेड फूड, उन्होंने भोजन शुरू किया, या दे स्टार्टेड डिनर, DINNER, दे स्टार्टेड डिनर, उन्होंने डिनर स्टार्ट किया आफ्टर द गेस्ट हैड अराइव्ड। आया? दे स्टार्टेड डिनर आफ्टर द गेस्ट हैड अराइव्ड, उन्होंने डिनर स्टार्ट किया गेस्ट के पहुंच जाने के बाद में, यानी गेस्ट जब पहुंच गए तब जाके उन्होंने डिनर की शुरुआत की। दे स्टार्टेड डिनर आफ्टर द गेस्ट हैड अराइव्ड। अब इस आफ्टर और बिफोर में अंतर समझ में आ गया? और आफ्टर और बिफोर जो है वैसे तो कहीं भी यूज हो सकता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में यूज करने का इसका स्पेशल तरीका है, इसको याद रखना। आफ्टर और बिफोर एक दूसरे से विपरीत चलते हैं, उल्टे। आफ्टर मतलब बाद में और बिफोर मतलब पहले। तो देखो, आफ्टर में हेड प्लस थर्ड फॉर्म जो आ रही है वो आफ्टर के बाद ही आ रही है और बिफोर में पहले आती है। तो जैसा इनका मीनिंग है ना कंजंक्शन का, वैसे इसको यूज करना बेचारे को, है ना। और सेकंड फॉर्म तो आनी है, उसे मर्जी पड़ जाए, बैठा दो, आगे बैठा आगे बढ़ जाएगी, पीछे बैठाओ पीछे बैठ जाएगी। पर मेन हमारा स्ट्रक्चर हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, उस पर फोकस करना आप लोग, ध्यान रखना इस चीज पर, ठीक है। चलें थोड़ा आगे देखते हैं। और we started journey after everyone had arrived. Very good. We started journey after everyone had arrived. हमने यात्रा शुरू की सबके पहुंच जाने के बाद में, यानी सब लोग पहुंच चुके थे उसके बाद हमने अपनी यात्रा शुरू की। नहीं तो पहले तो यात्रा कर देते तो लोग रह जाते थे। कई बार पिकनिक जाते हैं आप लोग, है ना, एक बंदे के चक्कर में बस आधे घंटे वेट करती तो करती है, क्या करें, दिल किसका तोड़ के जाएं। कभी कभी गुस्सा आता है, चलो 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 छोड़ जाओ एक को, फिर मन करता है रुक जाओ यार 2 मिनट एक आ ही रहो आसपास। ऐसे करते करते 2-2 मिनट करते करते उस बंदे के लिए 40 मिनट तक का इंतजार हमको करना पड़ जाता है। छोड़कर किसी को जाए मजा भी नहीं आता, दिल दुखता है। फिर मन सोचता है कि यार हो सकता है वो पहुंच ही गया हो, है ना। और बच्चे ही बड़े समझदार होते हैं, बस अगर निकल गई बाय द वे छोड़ दिया तो फोन करने पर टाइम देखता है, फिर कैलकुलेट करता है 10 मिनट हो गया बस को निकले हुए, कितना मिनट, 10 मिनट। यानी अब बताएगा, पता है क्या कहेगा, हेलो सर बस निकल गई, हाँ बेटा निकल गई बस यार काफी वेट किया तुम्हारा, सर मैं तो आ ही गया था सर। आपकी बस निकली उसके वो 2 मिनट बाद ही पहुंच गया था। अब सर का दिल पूरी पिकनिक दुखने वाला है, क्यों, 2 मिनट और रुक जाते बेचारा, पिकनिक चलता साथ में। और दुखी भी करते हैं बहुत बुरी तरह से आप लोग, क्या करें, मन है, फीलिंग्स से अटैच होते हैं हम लोग। टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है, पता है, ये फीलिंग्स का एक बहुत बड़ा अटैचमेंट होता है, राइट। 2 लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में, पेरेंट्स और टीचर्स, जो आपकी खुशी में खुश
और आपके गम में गमगीन रहते हैं, याद रखना। अभी सुन लेना इस बात को, महसूस करना। फिर कभी जिस दिन आप तरक्की करेंगे ना, और जब आप अच्छी पोस्ट पर बैठेंगे ना, वो दिन नाम लेते हो गर्व सिर्फ दो ही व्यक्तियों को होता है, पेरेंट्स को या फिर टीचर्स को। क्यों? क्योंकि दोनों से आप बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं, और बाकी लोगों को तो कोई भी कर लेता है। क्या है, हम ही कर लेते पर हम जानबूझ के नहीं करा, है ना। अरे वो तो पैसे से दिलवा के हो गए होंगे, क्या है। कुल मिलाकर के ऐसी बातें होती हैं, लेकिन कभी टीचर ऐसा नहीं बोलेगा और ना पेरेंट्स ऐसा बोले। और अगर बाय द वे कोई रह जाता है तो टीचर को बहुत दुख होता है, उतना ही दुख जितना पेरेंट्स को होता है, क्योंकि आप लोग इनसे बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, वो आप पर एफर्ट करते हैं, आपको सींचते हैं, है ना। और गर्व भी इनको होता है बोलते हुए, मेरा स्टूडेंट है ना, भाई साहब गजब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पोस्ट पर है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, गर्व होता है। स्टूडेंट्स को भी गर्व होता है, ऐसी बात नहीं कि स्टूडेंट को गर्व नहीं था, उन्हें भी गर्व होता है, और हमें भी गर्व होता है ना। द बी अ पार्ट ऑफ प्राउड बाय डूइंग हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करो और प्राउड का पार्ट बनो, आपको भी गर्व हो और हमें भी गर्व हो, ऐसा काम करो, है ना। हाँ, तो वी हैड स्टार्टेड जर्नी, हमने यात्रा की शुरुआत की। आफ्टर एवरी वन हैड अराइव्ड, सबके पहुंचने के बाद। उससे पहले तो सोचा तक नहीं यात्रा शुरू करने की। तो परफेक्ट जो है, पास्ट परफेक्ट जो है, उसमें एक बात याद रखना, बिफोर एंड आफ्टर का जो सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन है, बिफोर में हेड प्लस थर्ड फॉर्म बिफोर आएगा, और आफ्टर में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आफ्टर आएगा। बाकी सेकेंड फॉर्म तो आनी, ठीक है। जब हेड प्लस थर्ड फॉर्म आफ्टर आए तो इसको बिफोर रख दो, और जब ये बिफोर आए तो इसको आफ्टर रख दो। ये तो बेचारी कहीं भी रह जाएगी, इसका कोई रोल खास है ही नहीं। समझ में आ गया? ये तो केवल इंडिकेटर है, जैसे अपन यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट संडे होता है, वैसे ये पास्ट परफेक्ट का इंडिकेटर मान लो इसको। अब एग्जाम में कैसे होता है? एग्जाम में अक्सर इस तरह से सेंटेंस आते हैं, ये भी देख लो। अब यहां पर आपको स्टार्ट का करेक्ट फॉर्म फिलअप करना है, मान लीजिए। तो आपने अभी तो कर दिया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर आफ्टर आ रहा है, तो आपने क्या किया, या हेड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ आ रहा है, तो फिर सेकंड फॉर्म में आनी है, क्योंकि क्लॉज में सेकंड फॉर्म में आएगी। तो सर स्टार्टेड लेक्चर आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स हैड अराइव्ड, सारे स्टूडेंट्स के पहुंचने के बाद सर ने लेक्चर स्टार्ट किया। तो यहां सेकंड फॉर्म कौन करेगा? जिसको पता है कि इसमें क्या, नहीं तो यहां तो लोग विल भी भर सकते हैं। सर विल स्टार्ट लेक्चर आफ्टर ऑल स्टूडेंट हैड अराइव्ड, वो देखेगा ही नहीं कि वो क्या करना है, बस उसको तो विल लगा देना है, खत्म काम हो गया, राइट। बट किसी भी सेंटेंस को कंप्लीटली पढ़ करके समझ करके ही उसको कंप्लीट करो। बिना पढ़े जल्दबाजी में अगर आपने पेपर को सोल्व किया तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सेंटेंसेस को सही तरीके से ढंग से पढ़ करके अगर आप सोल्व करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉलेज बहुत होती है आपके पास, कमी नहीं होती नॉलेज की। ये चीजें जो आज आपको नॉर्मल लग रही ना, ये अब नॉर्मल हो जाती है कब? जब पेपर बन के आता है, क्योंकि उस वक्त केवल ये नहीं होती। आज केवल आप परफेक्ट पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? परफेक्ट। क्योंकि जब पेपर दोगे तो सारे टेंसेस आ जाएंगे, सारे ग्रामेटिकल फंक्शंस आ जाएंगे, सारे रूल्स रेगुलेशंस आ जाएंगे। तो वहां पर पता है क्या होता है, वहां पेशेंस की जरूरत पड़ती है, वहां अधीर नहीं, वहां धैर्य रख करके पढ़ने की और समझने की जरूरत पड़ती है। कूल माइंड से सोचो, फॉर्मिंग एंड फॉदिंग कंडीशन मत रहो, उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। आराम से कूल एंड काम होकर इस पेपर को सॉर्ट आउट करो, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस विल बी क्लियर। गलती होने के चांसेस ना के बराबर। जल्दबाजी करोगे तो फिर तो आप समझ सकते हो, सही को गलत कर सकते हो। इसलिए इन पैटर्न्स को अपने दिमाग में सेट करो। आफ्टर मतलब आफ्टर, बिफोर मतलब बिफोर, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ आनी पता लगी जाएगा आपको ऑटोमेटिकली, है ना। आफ्टर है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आफ्टर,
बिफोर है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म बिफोर, और सेकंड फॉर्म तो उसके विपरीत आपको कहीं भी यूज करनी है। ठीक है, बस इतना याद रखना। देखो students had left before the teacher arrived. Entered the class. Students had left before the teacher entered the class. यानी टीचर क्लास में एंट्री किया उससे पहले स्टूडेंट्स ही चले गए थे। क्या करेगा टीचर बेचारा? स्टूडेंट चले गए टीचर के आने से पहले। द स्टूडेंट हैड लेफ्ट बिफोर द टीचर एंटर्ड द क्लास। स्टूडेंट्स ने क्लास को छोड़ दी टीचर के आने से पहले। ठीक है, अब एक सेंटेंस में आपको बता रहा हूं और चिल्ड्रन हैड murdered the cake. Murdered the before the birthday boy came. बच्चों ने केक का मर्डर कर दिया था बर्थडे बॉय के आने से पहले। ये सूचना है, सूचना प्रसारित किया जा रहा है कि आप लोग कृपया समय से पहले केक को ना सजाएं, स्पेशली कब, जब बच्चे आसपास खेल रहे हों, नहीं तो बर्थडे बॉय देखते रह जाएंगे और केक पहले से निमट जाएगा। बच्चे करते भी ऐसा ही है, क्या करें। चिल्ड्रन हैड मर्डर्ड द केक। अब आपने केक उनके सामने पहले सजा के रख दिया और बर्थडे बॉय ऊपर सज रहा है, इधर केक सज गया। अब बच्चे क्या करते हैं, केक देखते उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और देखते वाओ कितनी अच्छी पत्ती फूल। तो उनमें से कोई शैतान होता है जो कि उठा के देखते हैं पत्ती कैसी है। अब अगर आपने कुछ खा लिया ना तो मैं तो कंट्रोल नहीं करूंगा भाई, क्योंकि यहां कंपटीशन का मामला है। आपने थोड़ा सा खाया, मैं आपसे ज्यादा खाऊंगा, और ये कंपटीशन ऐसा खतरनाक हो जाता है कि लोग फिर हाथ मार डालते हैं और उसके बाद फिर आप जानते हो केक का क्या हाल होता है। तो द चिल्ड्रन हैड मर्डर्ड द केक बिफोर बर्थडे बॉय केम। क्लियर और नॉट? तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अच्छा, यहां हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले क्यों आई? क्योंकि मैं बिफोर की बात कर रहा हूं, आफ्टर की बात नहीं कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट बिफोर। तो इस तरह से सेंटेंसेस में आप कंपोज कर सकते हैं और समझिए। और सेंटेंस इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर में इस तरह के सेंटेंसेस की पहुंच बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर पेपर्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बड़े ध्यान से पढ़ना। और ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले एरिया है, इन एरियाज में प्रॉब्लम आती भी है और लोग जानबूझकर गलती करते भी हैं। पढ़ लिख भी लोगे, बड़ी प्रैक्टिस भी कर लोगे, फिर भी जाकर के वहाँ मिस्टेक करके आओगे। इससे अच्छा है प्रैक्टिस अभी कर लो, और अभ्यास करने के लिए इसे ऑरली याद करना शुरू करो। हर स्ट्रक्चर के एक एक दो दो सेंटेंस तो अक्सर बोलते रहा करो। सर, वी हैड टेकन समोसा बिफोर यू केम। आई हैड टेकन टी। आई हैड टेकन टी की जगह में आई हैड टी बोल दूं तो आई हैड टी बिफोर आई केम हियर। मैं यहां आया उससे पहले मैं चाय पी चुका था। आई हैड टी बिफोर आई केम हियर। कोई प्रॉब्लम? तो दुल्हन हैड फ्लेड अवे बिफोर दूल्हा केम। दुल्हन हैड फ्लेड अवे बिफोर दूल्हा केम। एंड पीपल हैड फिनिश्ड एवरीथिंग बिफोर बारात केम। सोचो सोचो सोचो, वो क्या माहौल रहा होगा, हाँ, जब घराती पूरा काम निपटा दे और बाराती अभी तो इंतजार ही कर रहे हैं बाहर। और पता है किसी भी शादी में इंपॉर्टेंट पता है होता क्या है? बाराती।
घराती भूखे रहो, कुछ भी रहो। आपको पता होगा डिनर में कई बार क्या बीच में स्टॉप कर देते हैं, इंपॉर्टेंट आइटम्स को बंद करवा देते हैं। जब उन्हें लगता है कि मामला गड़बड़ हो सकता है तो इंपॉर्टेंट आइटम बंद कर देते हैं, केवल चपाती वपाती चलती रहती है और पूड़ियाँ उड़ियाँ और मिठाइयाँ उठाइयाँ चलती रहती हैं। महंगे आइटम्स को उस वक्त तो कुछ देर के लिए बंद करवा देते हैं। भाई साहब ऐसा नहीं हो, बाराती देखते रहे, और बाराती तो फिर आप जानते हो क्या हालत करते हैं। तो पीपल हैड फिनिश्ड, यानी घराती, घराती मतलब घराती हैड फिनिश्ड क्या, एवरीथिंग, एंड बाराती वर वेटिंग आउटसाइड। तो ऐसी सिचुएशंस कई बार होती हैं, कई शादी में देखी है। तो हम भी कभी शादी में जाते हैं तो देखते हैं, कई बार ऐसा होता है। फिर हमको पूड़ी और सब्जी खा के बड़ी खुशी मिलती है, ऐसी बात नहीं है, हम बुराई नहीं करते। समय पर जो मिल जाए उसको खा के बड़ाई करके आना चाहिए। जिस व्यक्ति के घर पे खाना खाने जा रहे हो, उसने कैसा भी खिलाया, कितना भी खिलाया, उसके मुंह की, उसके बारे में कभी बुराई मत किया करो। लोग करते हैं मगर नहीं करना चाहिए। उसने आपको मान से बुलाया है ना, तो उस खाने को खाने के बाद जैसा भी खिलाया, देखिए उसकी जैसी स्थिति है उसने खिला दिया। आप कैसा खाते हो वो मैटर नहीं करता, आपको कितने मान से बुलाया वो मैटर करता है। और उसके बाद खाने के बाद आप बोलेगा अच्छा है, गुड। और अगर सुधारना है ना तो कोऑपरेट करो वहां जाकर के, मैं आपकी हेल्प करता हूं, कुछ मेरी मदद की जरूरत हो तो खड़ा हूं मैं आपके लिए। ऐसे अच्छे इंसान बनो यार, समझे आप। हाँ, नहीं तो फिर लोग ही कहेंगे आपके बारे में क्या, बोलो ही हैड टेकन गुलाब जामुन एट होम बिफोर बारात केम। वो ले गया भर भरा के गुलाब जामुन। तो समझ में आ गया आपको, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, क्लियर। तो कोई भी काम आपने किया है रिसेंटली जस्ट, तो आप यूज करेंगे कौन सी फॉर्म, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर आपने ये काम मेरे आने से पहले कर दिया तो फिर हेड प्लस थर्ड फॉर्म। मेरे खाना खाने से पहले मान लो आटा खत्म हो गया, कभी हुआ ऐसा कि आप इंतजार कर रहे हो, मम्मी खाना बना रही है और सब खाना खा रहे हैं, लजीज खाना बना है, स्वादिष्ट वाला। अभी तो हालत खराब हो जाएगी आप लोगों की, 12 बजी, 2 बज गई, भूख के मारे हालत खराब हो रही होगी। लजीज खाना बन रहा है मम्मी के हाथ का, और आपका नंबर आते आते चपाती खत्म, दिमाग खराब होगा नहीं होगा। या फिर पूड़ी परोसने वाला पूड़ी परोस रहा है, गरम गरम पूड़ी आ रही है, आप उधर से इंतजार कर रहे हो वहां पर, और आते आते बेचैनी बढ़ जाती है। अब वो जाएगा भर के लाएगा, मेरे तो सब्जी इंतजार कर रही इधर चपाती। तो यहां पर दे हैड टेकन चपाती बिफोर माई टर्न केम, दे हैड टेकन चपाती बिफोर माई टर्न केम। कई जगह तो ऐसा होता है कि कुछ मिलता ही नहीं खाने का, सलाद खा के आना पड़ता है। तो यही कहेंगे यार, एवरीथिंग हैड बीन फिनिश्ड बिफोर माई टर्न केम, है ना। कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें हैं आपका पास्ट में बिफोर आफ्टर का रूल याद रखना। प्रेजेंट में हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई डाउट कहीं से कहीं तक, किसी को डाउट हो तो बता दे भाई मेरे को, है ना। अपनी डाउट काउंटर क्लास स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम विल स्टार्ट डाउट काउंटर क्लासेस, सो दैट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ओनली फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट में आप पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहे। अपने डाउट्स को नोट डाउन करके रखा करो हर चीज पढ़ने के बाद। फिर से बोल रहा हूं, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द टेंसेस। उसके बाद पढ़ेंगे हम एडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस। उसमें एडिशनल रूल्स में पढ़ाऊंगा आपको कि इन टेंसेस को कहां, किस जगह पर, क्यों यूज किया जाता है, राइट, और किन कंडीशंस में यूज करते हैं। पहले ये पता होना चाहिए कि यहां पर कौन से टेंस में कहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। एम आई राइट। तो एक बार थोड़ा रिटेक ले लो आपका। डेली, एवरीडे, यूजुअली, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, बिफोर सम टाइम। देखो इनको दिमाग में, बिफोर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, विल प्लस कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, एट दिस टाइम, that time, those days, these days, these days, very good. और recently, I have done, याद रखना थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। already, I have
डन, वेरी गुड, यानी हैज योर प्लस थर्ड फॉर्म, गुड। ये जो हम कर सकते हैं उनको तो आप कर ही लिया करो। और जो टेक्निकल हैं, जैसे मान लो ये टेक्निकल है, यहाँ पर यहाँ कुछ खास करने की जरूरत भी नहीं है आपको, तो इनको समझ लिया करो, बस ऐसे ही चलता है। और फिर उसके बाद टेंस आपकी जुबान पर, दिमाग में, फिर आप कहोगे सर एवरी डे आई गो टू कहाँ, टेम्पल। नाउ डेज आई एम लर्निंग क्या, दीज डेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर। ऑटोमेटिक दीज डेज दिमाग में आते ही आईएनजी अपने आप चलेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी हमारा आईएनजी ऑटोमेटिक लाएगा। दोज डेज आई वॉज ऑटोमेटिकली निकलेगा, दोज डेज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर फलाना ठिकाना। तो ऐसा सिस्टम क्रिएट करो कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिक इंग्लिश के कॉन्सेप्ट आए, आपको रटना नहीं पड़े, समझना नहीं पड़े, बिना समझाए समझ में आ जाए। एट दिस टाइम आपके दिमाग में मुंह से निकला, एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस टाइम EJMRING, आई एम लर्निंग इंग्लिश। एट दिस टाइम आई एम स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब मी, गेट आउट फ्रॉम हियर, बोल दिया करो, बड़ा मजा आएगा, राइट और नॉट। तो इंग्लिश को एंजॉय करो, जितना एंजॉय करोगे उतनी इजी बनेगी, और जितना इसको आप लिखोगे, जितना इसको आप पढ़ पढ़ के पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, उतनी ही आपके लिए बोरिंग होती चली जाएगी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट करो और एक ही दिन में उसको बोलना शुरू करो, और अपनी मर्जी से सेंटेंस बनाओ, बहुत मजा आएगा आपको। बोला करो ना, यस्टरडे आई केम लेट, बोला कभी आपने, कोशिश की, बोलोगे तो ब्रेन काम करेगा, और ब्रेन काम करोगे तो शार्प बनेगा, नहीं तो ब्रेन को रख दो अलमारी में, केवल हाथ से लिखते जाओ सब कुछ। हाँ, वर्ब आप देखो, क्या अभी मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन। अरे भाई आप बोलोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी तो आप ढूंढोगे, और ढूंढोगे तो आ जाएगी, मिल जाएगी, कहां जाएगी, आजकल तो पूरा दुनिया भर तुम्हारे हाथ में घूमती है, बात करते हो, एक सर्च मारा और वर्ब भी वर्ब आ जाएगी। आप मेरे से क्या पूछते हो, आजकल वो जमाना गया जब पूछते थे लोग कि सर वर्ब के पीडीएफ दे दो, वो दे दो, आपके पास पीडीएफ घूमती है यार। देखो, आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर पर्सन, मैं आपको डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता, मैं इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूं। आप इंडिपेंडेंस से देखिए, आपके पास बहुत सारी वर्ब है, तो फिर अब अभी आप कहोगे वर्ब नहीं है, ये कहना तो बिल्कुल सरासर, बिल्कुल वो क्या कहते हैं, अन्य इनजस्टिस हो गया बेचारे उस टेक्नोलॉजी के साथ में जिसने दुनिया आपके हाथ में दे रखी है। हाँ, मोबाइल कंपनियां बंद हो जाएगी फिर, क्या नहीं है आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में है आज की तारीख में, राइट और नॉट। तो कहने का मतलब, आप जब बोलेंगे आपको नीड होगी किसकी, वर्ब्स की, और उन्हीं वर्ब्स को आप आगे फॉलो करते जाइए, यूज करते जाइए, राइट और नॉट। और ऐसी भी है तो पीडीएफ है मेरे पास बहुत सारे, आई विल जस्ट प्रोवाइड यू, डोंट वरी, वी हैव एवरीथिंग, सब है हमारे पास, राइट। देखो मेरी बात सुनो, इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है। पेपर सेट करने वाले ने क्या सेट किया, आपको क्या पता, मुझे क्या पता। मोस्टली फ्रिक्वेंटली कई बार कुछ वर्ड रिपीट होते हैं, बट सारे वर्ड तो रिपीट नहीं होते हैं, है ना। और इसके लिए पेपर सोल्व करेंगे अपन, अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। पेपर सोल्व करते रहा करो, कीप सॉल्विंग पेपर्स, ओके। स्ट्रेंथ पाने के लिए पेपर सोल्व करो, इससे कॉन्फिडेंस मिलता है, देखो कर दिया मैं, चलो कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, राइट। सो आज के लिए इतना ही काफी, आई मस्ट पोस्ट द क्लास नाउ, थैंक यू सो मच एंड डू प्रैक्टिस, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।